नमस्कार, क्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, दिल्ली पुलिस की पकड़ से बच नहीं सकता। इसी का परिणाम है कि ज्यादातर दुर्दांत अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए हाल ही में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक नामी बदमाश को गिरफ्तार करते हुए एक और बड़ी कामयाबी अपने नाम की है। आइए इसी पर देखते हैं हमारी रिपोर्ट। नागरिकों की सुरक्षा दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी मकसद को साधने के लिए दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच राजधानी और इसके बाहर से अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे कुख्यात अपराधियों पर कड़ी नजर जमाए रहती है, ताकि उनके खतरनाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। इन्हीं सब कवायदों के बीच क्राइम ब्रांच को दिल्ली में प्रतिद्वंदी गिरोहों के बीच गैंगवार होने की लगातार सूचनाएं मिल रही थी। लिहाजा पुलिस द्वारा पूरी चौकसी बरती जा रही थी ताकि अपराधियों से सख्ती से निपटा जा सके। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि प्रिंस तेवतिया नाम का एक खूंखार गैंगस्टर दिल्ली के छावला इलाके में आने वाला है। इसके 4-5 जो साथी थे वो क्राइम ब्रांच ने पहले गिरफ्तार कर लिए थे, लेकिन ये जो मेन अक्यूज्ड है ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में बार बार अपने ठिकाने बदल रहा था। जाहिर है सूचना काफी अहम थी, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में एक विशेष टीम का गठन कर उसे इस अपराधी के बारे में ब्रीफ कर दिया गया। तमाम महत्वपूर्ण पहलुओं पर गौर करने के बाद पुलिस टीम को उस संभावित जगह के लिए रवाना कर दिया गया जहां पर प्रिंस के आने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंचकर घात लगाई पुलिस को जैसे ही मुखबिर से इशारा मिला, वैसे ही बाइक पर सवार प्रिंस तेवतिया को धर दबोचा गया। तलाशी लेने पर पुलिस इसके कब्जे से 4 ऑटोमेटिक पिस्टल, 5 देसी पिस्टल सहित 31 जिंदा कारतूस बरामद करने में भी कामयाब रही। अगर इसके आपराधिक कारनामों पर नजर डालें तो ये हत्या के प्रयास, जबरन वसूली, लूटपाट, आर्म्स एक्ट के 16 से अधिक मामलों में शामिल रहा है। साल 2010 में इसने अपने पिता की रंजिश का बदला लेने के लिए अंबेडकर नगर इलाके में एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उस मामले में इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में सजा काटने के दौरान ये गैंगस्टर रोहित चौधरी के संपर्क में आया और उसके गैंग में शामिल हो गया था। जेल से बाहर आने के बाद ये रोहित चौधरी के इशारे पर सट्टेबाजों और बिल्डरों से रंगदारी वसूलने लगा। अपराध की दुनिया में इसका रुतबा इतना बढ़ चुका था कि इसका नाम दिल्ली एनसीआर में सक्रिय खूंखार अपराधियों में शुमार किया जाने लगा। जो साउथ दिल्ली में, जो कि पॉश एरिया हमारे दिल्ली का, वहाँ पे जैसा कि पहले शक्ति नायडू और बाद में रोहित चौधरी और गंगवाल वगैरह थे, तो उसी में जो पैसे के बंटवारे के लेके जो अलग अलग गुट बनते जा रहे हैं, जिसमें से अब प्रिंस तेवतिया अपना नया गुट बनाने की प्रयास कर रहा है। रोहित चौधरी और गंगवाल एक तरफ हैं और वहाँ के जितने भी सट्टे वाले और ये इस तरह के जो इलीगल एक्टिविटीज़ शराब वगैरह में लिप्त हैं, उनसे ये लोग उगाही करते हैं। वर्ष 2018 तक प्रिंस रोहित चौधरी के लिए काम करता था। इसके बाद पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच हुए मतभेद के कारण इसने रोहित का साथ छोड़ दिया था। इसके बाद यह खुद का गैंग बनाना चाहता था। इसी बीच वर्ष 2019 में रोहित चौधरी के इशारे पर इस पर जेल में ब्लेड से हमला कर घायल कर दिया गया था। खुद पर हुए हमले का बदला लेने के लिए यह रोहित चौधरी के गिरोह के सदस्यों का सफाया करने की फिराक में था। इस साल अगस्त महीने में ही प्रिंस अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आया था, लेकिन जमानत की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी इसने सरेंडर नहीं किया और बाहर रहकर बदले की साजिश रचने में लगा हुआ था। अपने साथियों के साथ मिलकर ये रोहित चौधरी गैंग के गुरुओं के बारे में खुफिया जानकारी जुटा रहा था ताकि बिल्कुल सटीक हमला कर उनका खात्मा किया जा सके। इसने पंजाब से अवैध हथियारों की एक बड़ी खेप भी मंगवाई थी, जिनके द्वारा दुश्मन को निपटाए जाने की योजना थी। अपने मकसद को पूरा करने के लिए इसे एक कार की जरूरत थी, लिहाजा अपने साथियों के साथ मिलकर हथियार के बल पर
इसने दिल्ली कैंट इलाके से कार लूट ली थी। कार जैकिंग की इस वारदात में शामिल इसके 4 साथियों को तो पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन प्रिंस पुलिस की पकड़ से दूर ही रहा। यह लगातार अपना पता ठिकाना बदल रहा था, जिससे गिरफ्तारी से बचा जा सके। इधर पुलिस को इसके खतरनाक इरादों की भनक लग चुकी थी, इसीलिए पुलिस लगातार इसकी खोजबीन में जुटी थी ताकि किसी भी प्रकार के खून खराबे को रोका जा सके। प्रिंस तेवतिया खुद एक काफ़ी कुख्यात गैंगस्टर रह चुका है और ये पहले रोहित चौधरी गैंग के साथ काम करता था। 2010 से ये क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट्स में रहा है और 2018 तक ये रोहित चौधरी के साथ ही था। रोहित चौधरी से 2018 के बाद इनकी आपसी डिस्प्यूट हो गया पैसे के लेन देन को लेके और तब ये अलग हो गया। तो 2019 में इसमें जेल पे एक कुणाल नाम के व्यक्ति ने इसके मुंह पे अटैक किया था और इस पर उसको ब्लेड लगा दी थी। इसके बीच में इनकी आपसी राइवलरी बढ़ गई थी। तो ये सब आर्म्स एम्युनिशन को लेके और अपने इनके साथी जो प्रकाश, सौरभ, हनी और भानु, इन सब के साथ मिलके ये कुणाल को एलिमिनेट करना चाह रहे थे और इस घटना को अंजाम देना चाह रहे थे। आगे इनका जो एम्बिशन है वो पैन इंडिया एम्बिशन हो चले थे कि इंटरस्टेट इन्वॉल्वमेंट्स इनकी होने लगी है, जिसमें इनके जो साथी हैं या जो इनके कोलैबोरेशन कह सकते हैं, इनके क्रिमिनल्स के जो गैंग्स के कोलैबोरेशन है, उसमें ये हाथ मिला रहे थे और उसी के चलते इनको पंजाब से ये खेप मिली थी हथियारों की और इसको अंजाम देकर इस टीम ने बहुत ही काबिले तारीफ काम किया, मैं कहूँगा। अपने काले कारनामों के चलते कुख्यात अपराधी अब सलाखों के पीछे है। यकीनन प्रिंस की गिरफ्तारी और इसके पास से बरामद हथियारों का जखीरा दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है। इसे गिरफ्तार कर पुलिस ने एक बड़ी गैंगवार की साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस का मकसद एकदम साफ है कि अपराधी किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। अपराधियों को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि वो चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो, उनका नामो निशान मिटाना ही दिल्ली पुलिस का अंतिम लक्ष्य है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का, लेकिन पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये विशेष संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले 2 अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी मनमोहन चौरसिया, जयप्रकाश और अभिषेक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश के खरगोन और सेंधवा से अवैध हथियार लाकर उन्हें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सक्रिय बदमाशों को सप्लाई किया करते थे। आश्रम बस स्टैंड के नजदीक अवैध हथियारों की खेप आने के बारे में पुलिस को सूचना मिली थी। इसी के मद्देनजर पुलिस ने संभावित स्थान पर ट्रैप लगाया और मनमोहन चौरसिया और जयप्रकाश को धर दबोचा। इसके अलावा पुलिस ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले एक और गैंग के सदस्य अभिषेक को भी
आउटर रिंग रोड पर स्थित झील वाला पार्क के पास से गिरफ्तार कर लिया। 2 इंटरस्टेट गैंग्स बस्ट किए हैं और इनसे 22 पिस्टल्स बरामद हुई हैं, 5 एक्स्ट्रा मैगजीन्स। इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। ये जो क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं इसमें 2 मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले हैं, मनमोहन चौरसिया और जयप्रकाश, और तीसरा अभिषेक सिंह राजस्थान का रहने वाला है, माधोपुर राजस्थान का। ये मध्य प्रदेश में सेंधवा एक जगह है जिला बड़वानी में, वहाँ से जो लेके आते थे एक कॉन्टैक्ट से, और दूसरा अभिषेक जो है वो खरगोन जिले में एक सोर्स से लेके आता था। द्वारका जिला पुलिस ने शातिर वाहन चोर रोहित को गिरफ्तार किया है। रोहित पर पहले से चोरी और आर्म्स एक्ट के 7 मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। वाहन चोरी के कई मामलों की जांच पड़ताल कर रही पुलिस टीम ने सीसीटीवी खंगालने पर आरोपी रोहित की पहचान की थी। पहचान होने पर इसकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने अपने मुखबिर तंत्र को भी एक्टिव कर रखा था। इन्हीं सूत्रों से पुलिस को रोहित के सेक्टर 1 के रामलीला ग्राउंड के पास आने की सूचना मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे उस वक्त दबोच लिया जब ये चोरी की मोटरसाइकिल पर यहां आया हुआ था। पुलिस ने इसकी निशानदेही पर चोरी की 2 और मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने ओला इलेक्ट्रिक स्कूटी घोटाला मामले में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों ने इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान करने वाली वेबसाइट से मिलती जुलती वेबसाइट बना रखी थी। ये सोशल मीडिया पर इस वेबसाइट का प्रमोशन भी करते थे। वेबसाइट के जरिए जब लोग इनसे संपर्क करते थे तो ये स्कूटी बुकिंग के नाम पर ऑनलाइन मोड से रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इसके बाद ये फर्जी सिम कार्ड से लोगों को कॉल कर उनसे परिवहन शुल्क और बीमा के नाम पर और पैसे ट्रांसफर करवाते थे। तय समय पर स्कूटी की डिलीवरी ना मिलने पर और आरोपियों से संपर्क नहीं होने पर लोगों को ठगे जाने का एहसास होता था। इस तरीके से ये 1000 से अधिक लोगों को ठग चुके थे। ठगी की शिकायत मिलने पर पुलिस जांच पड़ताल के बाद घोटाले में शामिल 20 आरोपियों को तो पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, लेकिन ये अभी तक फरार थे। पुलिस ने गहन छानबीन, मनी ट्रेल, टेक्निकल और मैनुअल सर्विलांस के जरिए इन चारों की लोकेशन को दिल्ली, शेखपुरा, नालंदा और कोलकाता में ट्रेस कर वहां छापेमारी की और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से लैपटॉप, स्मार्टफोन और सिम कार्ड्स भी बरामद कर लिए हैं। नई दिल्ली जिला पुलिस ने एक डिलीवरी बॉय का सामान चोरी करने वाले आरोपी दीपक को गिरफ्तार किया है। हाल ही में दीपक ने एक डिलीवरी बॉय को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के हॉस्टल में सामान देने के लिए आते हुए देखा था, जो सामान से लदा बैग अपनी बाइक पर छोड़कर हॉस्टल के अंदर चला गया था। मौका मिलते ही आरोपी ने उसका बैग उठाया और अपनी बाइक पर रखकर फरार हो गया। चोरी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी के जरिए पहले चोरी की वारदात में इस्तेमाल बाइक का नंबर ट्रेस किया और इसी के आधार पर स्वरूप नगर में रहने वाले आरोपी दीपक तक पहुंचकर उसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से चोरी किया गया बैग और सामान भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी योगेश को गिरफ्तार किया है। यह डाबरी थाने का घोषित अपराधी है। इस पर पहले से चोरी के 10 मामले दर्ज हैं। हाल ही में योगेश वेंकटेश्वर हॉस्पिटल से एक मरीज का मोबाइल लेकर उस वक्त फरार हो गया था जब मरीज सोया हुआ था। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी के जरिए आरोपी की पहचान की थी। साथ ही ये जानकारी पुलिस ने जुटाई कि आरोपी इसी हॉस्पिटल में पहले जॉब करता था और हाल फिलहाल नंदा एनक्लेव में रहता है। इस आधार पर पुलिस ने इसके ठिकाने पर दबिश देकर इसे दबोच लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से चुराया गया मोबाइल फोन सहित चोरी के 5 अन्य मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने फर्जी वीजा के जरिए विदेश भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के सरगना बलदेव सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी टूर एंड ट्रेवल की आड़ में इस धंधे को अंजाम दे रहे थे। रोजगार की तलाश में विदेश जाने की चाह रखने वाले ऐसे लोगों को ही अपना निशाना बनाया करते थे जिनके पास वीजा हासिल करने के लिए वैध दस्तावेज नहीं होते थे। ये फर्जी तरीके से उनके जरूरी कागजात जैसे बैंक स्टेटमेंट, ITR और अन्य कागजात तैयार कर उन्हें वीजा मुहैया करा दिया करते थे। इसके एवज में ये उनसे लाखों रुपए वसूल लेते थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फर्जी कागजात के जरिए वीजा दिलाने वाला रैकेट कैनॉट प्लेस सहित दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सक्रिय है। इसी आधार पर पुलिस ने इनके ठिकाने पर छापा मारा और इन्हें दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 239 पासपोर्ट और फर्जी वीजा बनाने में इस्तेमाल तमाम साजो सामान भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने एक शातिर बदमाश अविनाश को गिरफ्तार किया है। उत्तम नगर के काली बस्ती इलाके में पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को वहां संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए पाया था। अपनी ओर आ रही पुलिस टीम को देखकर वो तेजी से भाग खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर उसकी पहचान अविनाश के रूप में हुई और तलाशी लेने पर उसके पास एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी मिले। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर इसके पास से मिले पिस्टल और कारतूस को भी जब्त कर लिया है। ₹10 लाख की लूट की झूठी कहानी बताकर अपने ही मालिक को चूना लगाने वाले आरोपी श्रवण को उत्तरी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्रवण सदर बाजार में एक कॉस्मेटिक शॉप पर काम करता था। शॉप के मालिक का विश्वास पात्र होने की वजह से वो कॉस्मेटिक के सामान की डिलीवरी के साथ साथ मनी कलेक्शन का काम भी करता था। ऐसे ही एक रोज इसके मालिक ने इसे चांदनी चौक इलाके से 10 लाख रुपए लेने के लिए भेजा था। वहां से वापस दुकान पर आकर इसने बंदूक के दम पर अज्ञात बदमाशों द्वारा 10 लाख रुपए लूटे जाने की जानकारी अपने मालिक को दी। उन्होंने फौरन इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। पुलिस ने लुटेरों की पहचान और उनकी धरपकड़ के लिए इलाके में लगे सभी CCTV खंगाले, जिनमें कहीं भी किसी लूट की घटना होते हुए दिखाई नहीं दी। पुलिस ने शक के आधार पर जब श्रवण से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने झूठी कहानी गढ़कर 10 लाख रुपए हड़पने की बात कबूल कर ली। इसी आधार पर पुलिस ने श्रवण को गिरफ्तार कर इसके कब्जे से 9 लाख से अधिक रुपए भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लाई करने वाले आजाद गिरोह के सरगना अभिषेक भारद्वाज सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी बिहार के मुंगेर से हथियार लाकर उन्हें दिल्ली, NCR समेत पंजाब और राजस्थान के बदमाशों को सप्लाई करने के धंधे को अंजाम दे रहे थे। ये विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए हथियार खरीदने वालों की चाह रखने वालों से संपर्क करते थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गिरोह के सदस्य अपने सरगना का जन्मदिन मनाने के लिए महिपालपुर फ्लाईओवर पर आए हुए हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश देकर सभी आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 पिस्तौल सहित 22 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। छावला इलाके में हुई एक युवक से लूटपाट के मामले को सुलझाते हुए द्वारका जिला पुलिस ने एक आरोपी लुकमान को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अपने एक साथी के साथ स्कूटी पर टहल रहा था। उसी दौरान इनकी नजर द्वारका साइड से छावला की ओर पैदल जा रहे एक युवक पर पड़ गई। उन्होंने इस युवक से मारपीट की और उसका मोबाइल फोन और पैसे लूटकर फरार हो गए। पीड़ित से मिली शिकायत के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की और मुखबिर से सूचना मिलने पर आरोपी लुकमान को उस वक्त दबोच लिया जब वो चोरी की स्कूटी पर झटीकरा मोड़ के पास आया हुआ था। पुलिस ने इसके कब्जे से लूटा गया फोन, 3 चोरी के मोबाइल फोन, 1 चोरी की स्कूटी, 1000 रुपए सहित बटनदार चाकू भी बरामद कर लिया है।
उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार चल रहे एक अपराधी आमिर को गिरफ्तार किया है। आरोपी नशे का आदी है और हाल ही में इसने आगोश अली नाम के एक शख्स की हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। इस संबंध में वेलकम थाने में मामला दर्ज कर पुलिस इसकी तलाश में जुटी थी। तहकीकात में जुटी पुलिस टीम ने वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को गहनता से खंगालते हुए आरोपी आमिर की पहचान कर ली। इसी आधार पर पुलिस ने संजय झील के इसके ठिकानों पर छापा मारा और इसे गिरफ्तार कर लिया। द्वारका जिला पुलिस ने झपटमारी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर झपटमार विशाल और सद्दाम को गिरफ्तार किया है। आरोपी विशाल लूटपाट, आर्म्स एक्ट, झपटमारी और चोरी के 5 मामलों में शामिल रहा है। साथ ही आरोपी सद्दाम पर भी झपटमारी, चोरी और आर्म्स एक्ट के 17 मामले दर्ज हैं। हाल ही में इन्होंने उत्तम नगर इलाके के हस्ताल रोड के पास राह चलती एक महिला से मोबाइल झपट लिया था। पीड़ित द्वारा शोर मचाने पर नजदीक ही पेट्रोलिंग कर रही पुलिस टीम ने भाग रहे आरोपियों का पीछा कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। पकड़े जाने पर इनकी पहचान विशाल और सद्दाम के रूप में हुई और तफ्तीश करने पर इनसे मिली बाइक चोरी की निकली। पुलिस ने इनके कब्जे से झपटे गए 2 मोबाइल फोन, 1 पर्स सहित चोरी की 1 बाइक बरामद करते हुए झपटमारी और वाहन चोरी के 3 अन्य मामले भी सुलझा लिए हैं। मध्य जिला पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस में फरार चल रहे एक वांछित अपराधी रवि कुमार को गिरफ्तार किया है। पेशे से ट्रक ड्राइवर रवि पर हत्या और आर्म्स एक्ट के कई मामले यूपी के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। वर्ष 2021 में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक महिला और उसके 2 बच्चों की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उनके शवों को यमुना एक्सप्रेस वे पर फेंक दिया था। इस हत्याकांड में शामिल इसके सभी साथियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये अभी तक फरार था। राजघाट चौक के पास चेकिंग कर रही पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हत्या के मामले में वांछित चल रहा आरोपी अक्सर इस इलाके में आता जाता रहता है। इस आधार पर पुलिस ने उस क्षेत्र की निगरानी बढ़ा दी और जब आरोपी वहां आया तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से एक देसी पिस्टल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक वांछित बदमाश आदित्य को गिरफ्तार किया है। आदित्य अंबेडकर नगर इलाके में हत्या के प्रयास के मामले में वांछित चल रहा था। हाल ही में आपसी रंजिश के चलते इसने 2 युवकों को गोली मारकर घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया था। इस संबंध में पुलिस केस दर्ज कर इसकी छानबीन में जुटी थी। इसी बीच पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हत्या के प्रयास के मामले में वांछित चल रहा आरोपी अवैध हथियारों से लैस होकर रोहिणी इलाके के जापानी पार्क में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर छापा मारा और इसे गिरफ्तार करते हुए इसके कब्जे से एक पिस्तौल सहित 3 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।